कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए आज बड़वानी से अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। बड़वानी के बाद मंडला, शहडोल और विंध्य में भी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। जिला स्तर पर भी आयोजन होंगे। इनमें कांग्रेस आदिवासियों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के साथ ही साथ भाजपा सरकार पर निशाना साधेगी। आपको बताएं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी खरगोन और मंडला संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अन्य स्थानों के मुकाबले बेहतर था। प्रदेश में बाई इलेक्शन और निकाय चुनाव होने हैं, साथ ही 2 साल बाद विधानसभा चुनाव भी होगा। लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसी कड़ी में ये अधिकार यात्रा बड़वानी से आज इसका आगाज होने वाला और तमाम दिग्गजों की इस दौरान मौजूदगी रहेगी। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे पर हमने देखा कि प्रदेश की सियासत किस तरीके से गर्म थी, विपक्ष की ओर से तमाम तरह के सवाल सदन के भीतर भी उठाए गए और आज ये अधिकार यात्रा क्या मायने इसके, और राजनीतिक लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कितना ज्यादा खास हो जाता है ये? देखिए, मायने तो बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियां इस बात को समझती हैं और आदिवासी जिस तरफ करवट लेते हैं, जिस तरफ झुक जाते हैं, जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ, मध्य प्रदेश की सत्ता उसके पास होती है। और ये पिछले, यदि मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूं तो 2013 में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास थीं, तो बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज थी। 18 में उलट हुआ, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास आई तो कांग्रेस की सरकार बनी। और इस बात को दोनों ही पार्टियां समझ रही हैं और समझ रही हैं तो आदिवासियों को साधने की कवायद भी चल रही है। आज बड़वानी में देखिए, जो जैस के होल्ड वाले क्षेत्र के जो जिले हैं, हम बात करें बड़वानी हो या फिर अलीराजपुर हो, मंडला समेत लगभग आधा दर्जन जिले हैं, वहाँ के आदिवासियों का एक जो आदिवासी अधिकार सम्मेलन है वो बड़वानी में होने जा रहा है। कमलनाथ पहुंचेंगे, बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस की देखिए मंशा यही है कि आदिवासी जो 18 में जुड़े थे वो जुड़े रहें और वो ना खिसकें। यदि वो खिसकेंगे तो यकीनन 2013 के जो विधानसभा नतीजे हैं वो रिपीट हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है। इसीलिए जो नेमावर हत्याकांड मामला हो या फिर पिछले दिनों एक युवक को जिस तरीके से नीमच में घसीटा गया, वो घटना सियासी पैमाने पर भुनाने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है, महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ यदि हम बीजेपी की प्लानिंग देखें तो देखिए, अमित शाह 18 सितंबर को आ रहे हैं, वहां पर भी एक आदिवासियों के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दोनों ही पार्टियां महत्वपूर्ण आदिवासियों को लेकर चल रही हैं और दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी का तो स्पेशल प्लान है कि हर आदिवासियों के घर बीजेपी कार्यकर्ता अपना भेजेगी। दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुट गई है। आज 11:30 बजे बड़वानी में ये आदिवासी अधिकार सम्मेलन की शुरुआत होगी। कमलनाथ पहुंचेंगे। 15 मई में कमलनाथ सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही आदिवासियों को लेकर वो बताएंगे। महत्वपूर्ण तो ये है कि जयस जी, जो कांग्रेस पार्टी से फिलहाल जुड़ा हुआ है, लेकिन अब पिछले जब 15 मई की कमलनाथ सरकार थी तो जयस के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी सामने आई थी। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो जयस के साथ साथ अपना होल्ड भी बड़वानी, मंडला, अलीराजपुर जैसे जिलों में, और ऐसे में तमाम जो दल हैं वो साधने की कोशिश में जुटे हुए और इसी कड़ी में कांग्रेस का इस सम्मेलन भी। प्रमोद, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।